साथियों, संभल कर चलने वाले खच्चर। पुस्तक सुनसान के सहचर, पृष्ठ 46 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के कि इस यात्रा का वृत्तांत उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है और बहुत अच्छी पुस्तक है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना चिंतन लिखा। आप अपनी किसी यात्रा पे जाइए, उसमें क्या यात्रा में लोग मिले, कैसे कैसे लोग मिले और क्या क्या मिला, यदि उसको चाहें तो अपने जीवन के यादगार पल बना सकते हैं। एक पुस्तक में लिखते चले जाइए, अपने चिंतन भी कीजिए उससे रिलेटेड। और आइए, संभल कर चलने वाले खच्चर भी मिले गुरुदेव को। उन्होंने इस पर अपना चिंतन लिखा है। पहाड़ों पर बकरी के अतिरिक्त खच्चर ही भार वाहन का काम करते हैं। सवारी के लिए भी उधर वे ही उपलब्ध हैं। जिस प्रकार अपने नगरों की सड़कों पर गाड़ी, ठेले, तांगे, रिक्शे चलते हैं, उसी तरह उतार चढ़ाव की विषम और खतरनाक पगडंडियों पर यह खच्चर ही निरापद रूप से चलते फिरते नजर आते हैं। देखा कि जिस सावधानी से ठोकर और खतरा बचाते हुए इन पगडंडियों पर हम लोग चलते हैं, उसी सावधानी से खच्चर भी निरापद रूप से चलते हैं। खतरनाक पगडंडियों पर देखा कि जिस सावधानी से ठोकर और खतरा बचाते हुए इन पगडंडियों पर हम लोग चलते हैं, उसी सावधानी से यह खच्चर भी चल रहे हैं। हमारे सिर की बनावट ऐसी है कि पैरों के नीचे की जमीन को देखते हुए, ठोकरों को बचाते हुए आसानी से चल सकते हैं। पर खच्चर के बारे में ऐसी बात नहीं। उनकी आंखें ऐसी जगह लगी हैं और गर्दन का मुड़ाव ऐसा है कि जिससे सामने देखा जा सकता है, पर पैरों के नीचे देख सकना कठिन। इतने पर भी खच्चर का हर कदम बड़ी सावधानी से और सही रखा जा रहा था। जरा सी चूक होने पर वह भी उसी तरह लुढ़क कर मर सकता है जैसे कल एक बछड़ा गंगोत्री की सड़क पर चूर चूर हुआ मरा पड़ा देखा था। बेचारे का पैर जरा सी सावधानी से गलत जगह पर पड़ा और 80 फुट की ऊंचाई से आ गिरा और उसकी हड्डी पसली चकनाचूर हो गई। ऐसा कभी कभी ही होता है। खच्चरों के बारे में तो ऐसी घटना कभी नहीं सुनी गई। लादने वालों से पूछा तो उसने बताया कि खच्चर रास्ता चलने के बारे में बहुत ही सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेता है। तेज चलता है, पर हर कदम को थाह कर चलता है। ठोकर या खतरा हो तो तुरंत संभल जाता है, बढ़े हुए कदम को पीछे हटा लेता है और दूसरी ठीक जगह पैर के सहारे तलाश कर वहीं कदम रखता है। चलने में उसका ध्यान अपने पैरों और जमीन की स्थिति के संतुलन में ही लगा रहता है। यदि वह ऐसा न कर सका तो इस विषम भूमि में उसकी कुछ उपयोगिता ही न होती।
साथियों, खच्चर की बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। मनुष्य जबकि बिना आगा पीछा सोचे गलत दिशा में कदम उठाता रहता है और एक के बाद एक ठोकर खाते हुए भी संभलता नहीं, पर इन खच्चरों को देखो, इन खच्चरों को तो देखो कि हर कदम का संतुलन बनाए रखने में जरा भी नहीं चूकते। यदि इस ऊबड़ खाबड़ दुरंगी दुनिया के जीवन मार्ग पर चलते हुए इन पहाड़ी खच्चरों की भांति अपना हर कदम सावधानी के साथ उठा सकें, अपना हर कदम सावधानी के साथ उठा सकने में समर्थ हो सके, तो हमारी स्थिति वैसी ही प्रशंसनीय हो जैसी इन पहाड़ी प्रदेश में खच्चरों की है। साथियों, तो हम समझ गए कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते चलते कहाँ तक पहुँचे, गोमुख के दर्शन के बारे में बताएंगे। गुरुदेव का चिंतन और विचार ओम सुनते रहिए और पढ़ते रहिए।